इस बात को मैं सेमिनार में समझाने वाला हूं, जो पास्टर सेमिनार होने वाला है, कि बाइबल के मुताबिक ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड कौन है, जिनकी सबसे बड़ी चर्च है। क्या वो? बाइबल इसको नहीं बताती। बाइबल बताती है जिसने सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए सहा है। पौलुस कहता है, देते रहने में, उघाड़े रहने में, रोने में, प्रार्थना करने में, मेहनत करने में मैंने लोगों की अगुवाई की है। मेरी चर्च को सताया गया बिना किसी कारण, और आज भी सताया जाता है बिना किसी कारण। यह हमारी क्वालिफिकेशन, यही एक प्रूफ है कि परमेश्वर का आत्मा इस चर्च में काम करता है। यही एक प्रूफ है कि परमेश्वर हमसे खुश है और शैतान का किंगडम खत्म हो रहा है। शैतान को तकलीफ हो रही है, शैतान को दिक्कत हो रही है। क्या आप तैयार हैं उसका काम करने के लिए? पौलुस कहता है 4 आयत में, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। धैर्य में, कलेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने, कैद होने, हुल्लड़, परिश्रम, जागते, उपवास करते, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। पढ़ते जाओ इसको मैं सेमिनार में बताने वाला हूं कि परमेश्वर आपको किस दृष्टि से देखता है। हम मूर्ख होंगे अगर हमें यह पता है कि क्राइस्ट के दिल की बात है, ये उसका फेवरेट पार्ट है, ये उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि लोग बचाए जाएं, कि लोग चेले बने, लोग पापों को त्याग दे, नशों को त्याग कर उसको फॉलो करें, पिता से मेल मिलाप कर ले, पापों को छोड़ दे। और अगर मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं हूं तो मैं बेस्ट वर्जन में नहीं हूं। आपको इनवाइट कपड़ों की भी जरूरत नहीं है प्रीच करने के लिए। आप जहां जा सकते हैं प्रीच कर सकते हैं। वो गली के नुक्कड़ में बैठकर 2 घंटे चुगलियां करने से अच्छा है कि 2 रूहें बचा लो। हिजकिय्याह नबी जब बीमार हुआ, परमेश्वर ने कहा जिसको जो आज्ञा देनी है दे दे, तू मरने वाला है। वो दीवार के मुंह फेर के प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु देख मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। जब आपकी जिंदगी में मुसीबत आती है, आपका पास्ट निर्धारित करता है कि आप कहां जाएंगे। एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में 2 काम करने वाले व्यक्ति, कई बार आप देखोगे पुलिस डिपार्टमेंट में 2 पुलिस ऑफिसर सेम गलती करते हैं, लेकिन एक को सजा ज्यादा मिलती है और एक को माफ कर दिया जाता है, और दोनों की सेम मिस्टेक है। एक कंपनी में 2 वर्कर काम करते, दोनों की मिस्टेक सेम है, एक को माफ कर दिया जाता है, एक को सजा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जिसको माफ कर दिया गया उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा था, उससे गलती से गलती हो गई। और दूसरा तो सीरियस ऑफेंडर था, जानबूझ के गलतियां करने वाला, और उसको सजा मिली। आपका पास्ट क्या है? जब आप पे मुसीबत आती है, प्रभु को आप बोलते, परमेश्वर देख मैंने तेरी रूहों को बचाया है, मैंने लोगों को तेरा प्रचार किया है, लोग आज मेरी वजह से परमेश्वर में हैं, मेरी प्रार्थना को सुन। तो परमेश्वर सुनेगा आपकी प्रार्थना को। क्या बताओगे परमेश्वर? कितनी सिगरेट पी है, कितनी शराब की बोतलें खोली हैं, कितनी लड़कियों के साथ सोया हूं, क्या ये बताओगे परमेश्वर को? कितने पैसों में परमेश्वर को बेचा है, कितने ले हैंड के पैसे लिए हैं, कितने लोगों को लूटा है परमेश्वर के नाम पर, क्या ये बताओगे परमेश्वर को? अगर तुम्हारे पास ये बताने को यही है, जब तुम पे मुसीबत आएगी परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा नहीं, और उस मुसीबत में तुम सालों साल फंसे रहोगे। हिजकिय्याह नबी जब परमेश्वर के सामने गया और दीवार के और मुंह फेर के प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना देखी है, सुनी है, तेरे आंसू देखे हैं। वो आंसू वो शारीरिक आंसू नहीं थे, वो सच के आंसू थे, जो उसके पीछे एक रियल वर्डिंग थी, एक रियल प्रेयर थी, जो तथ्यों के आधारित थी कि मैंने तेरे काम किए हैं, मैं वफादारी के साथ तेरे साथ चला हूं, कि प्रभु मैंने तेरी रूहों को बचाया है, मैं चर्च में लोगों को लेके गया हूं, लोगों ने मेरी वजह से बपतिस्मा लिया है, मेरे बेटे को बचा, मेरी बेटी को बचा, मेरे पति को बचा, मेरी पत्नी को बचा। और वो आपकी प्रेयर को सुनता है जब आप उसके वचनों के ऊपर चले हुए होते हैं। तो आज मेरी प्रार्थना है, आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़कर गुरदासपुर के लोगों से अपना जीवन परमेश्वर के लिए देकर सुसमाचार के लिए समर्पित कर दो। आप हाउसवाइफ हो, चलेगा,